हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड बेस्ड है डाइस के ऊपर। तो डाइस होता क्या है, आप सबको पता है। डाइस को हम कहते हैं पासा, यानी कि जिससे हम लूडो खेलते हैं। तो डाइस के बारे में क्वेश्चंस आपके एसएससी, रेलवेज और भी कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आज हम समझते हैं कि डाइस में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइस होता क्या है। अ डाइस हैज 6 सर्फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। डाइस की 6 सरफेस होती है, जैसा कि आपको पता है, और हर एक सरफेस पे 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है। अब बेसिक्स ऑफ डाइस, यानी कि डाइस कितने टाइप्स की होती है। डाइस 2 टाइप्स की होती है, स्टैंडर्ड डाइस और एक होती है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, इफ सम ऑफ ऑपोजिट साइड इज 7 देन इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस। अगर ऑपोजिट साइड्स 7 है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स का जो सम है अगर वो 7 है, तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस होगी। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होती है जिसमें एडजेसेंट साइड का सम अगर 7 है, तो यानी कि वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक डाइस है और इसके ऊपर नंबर्स हैं यहाँ पर 1, 2 और 3। तो स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल क्या होगा। 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। अगर ऐसा होता है तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, 1 के अपोजिट क्या हो सकता है, 2 होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 3 के अपोजिट यहाँ पर 4 होगा। और ऐसा होता है तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। बट नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हम कैसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक डाइस बनाई और इस डाइस में मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दिया 2, 3 और 4। क्या आप कहेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है? जी नहीं। इस डाइस को देख के हम ये कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड डाइस तो कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 3 और 4 स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी आसपास, यानी कि अगल बगल वाली सरफेसेस पर, एडजेसेंट सरफेस पर कभी नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इसलिए हम कहते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होती है जिसमें एडजेसेंट साइड का सम अगर 7 आ रहा है तो इसका मतलब वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो। यानी कि अगर 2 और 5 एक साथ आ जाते हैं तो यानी कि वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। 1 और 6 अगर एक साथ दिख जाते हैं हमें कहीं पे, तो यानी कि वो एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। यानी कि आसपास की सरफेसेज में कभी भी ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए जिनका सम 7 आ रहा हो, क्योंकि जिसका भी सम 7 आ रहा हो अगर वो अपोजिट साइड्स में है तो हम कह सकते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस है। अब आपसे एग्जामिनर कभी भी स्टैंडर्ड डाइस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा एग्जामिनर? 1 के अपोजिट क्या होता है, ये तो आप बता देंगे। 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस पे बेस्ड कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो अब समझते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बेसिकली 3 रूल हैं यहाँ पर हमारे पास। सबसे पहला रूल है यहाँ पर एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल, नंबर्स विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर कैन नॉट बी ऑपोजिट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डाइस बनाता हूँ। एक ही डाइस के 2 तरह के फेसेस में बना देता हूं। एक तरफ से आप देखते हैं तो आपको दिखता है 2, 3, 4, और एक तरफ से आप देखते हैं तो आपको दिखता है 2, 1, 5। अब एग्जामिनर यहां पर आपसे पूछ रहा है कि 2 के अपोजिट क्या होगा। ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो एडजेसेंट रूल क्या कहता है? एडजेसेंट रूल कहता है नंबर्स विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर कैन नॉट बी ऑपोजिट टू ईच अदर। यानी कि जो नंबर बगल में है, यानी कि यहां पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो कॉमन नंबर क्या है हमारे पास? 2 हमारे पास यहां पर कॉमन नंबर है। और एग्जामिनर ने पूछा भी क्या है, 2 के अपोजिट क्या होगा। अब 2 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता। क्यों? अपोजिट कैसे होगा? ये तो इसके एडजेसेंट में है, यानी कि एडजेसेंट साइड में। 2 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी इसके एडजेसेंट साइड में। 2 के अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एडजेसेंट साइड में। सिमिलरली 2 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता। तो 2 के अपोजिट 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा और 1 नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये चारों नंबर्स में से कोई भी 2 के अपोजिट नहीं होगा, यानी कि 3, 4, 1, 5 ये चारों नंबर में से कोई भी 2 के अपोजिट नहीं होगा। तो क्या होगा, कौन सा नंबर होगा? 2 के अपोजिट सिर्फ एक ही नंबर जो बाकी है हमारे पास, 2 के अपोजिट होगा यहाँ पर 6। तो हम कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 6 होगा। यानी कि वो नंबर जो 2 के अपोजिट होगा, 3 और 4 नहीं हो सकता, 1 और 5 नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके एडजेसेंट में है। इसका मतलब जो रिमेनिंग नंबर है वो इसके अपोजिट होगा। नेक्स्ट रूल, कॉमन रूल।
इन डाइस एक्सेप्ट द कॉमन नंबर द रिमेनिंग नंबर आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डाइस बनाता हूँ, एक ही डाइस के दो स्वरूप बना देता हूँ यहाँ पर। 2 3 5 5 1 2। एग्जामिनर ने आपसे पूछा यहाँ पर कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। इन डाइस एक्सेप्ट द कॉमन नंबर द रिमेनिंग नंबर्स आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। अब एक ही डाइस के यहाँ पर दो तरह से अगर आप देखेंगे तो एक ही डाइस के ही है, ठीक है। एक ही डाइस के दो तरीके से, मतलब आप एक डायरेक्शन से देख रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है और दूसरी डायरेक्शन आप देख रहे हैं तो ये दिख रहा है। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है आपसे कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो कॉमन रूल कहता है द नंबर्स विच आर कॉमन। यहाँ पर कॉमन नंबर कौन से हैं? 2 and 5, 2 and 5। कॉमन नंबर्स को छोड़कर जो नंबर हैं वो हमेशा आपस में अपोजिट होंगे। इन डाइस एक्सेप्ट द कॉमन नंबर्स द रिमेनिंग नंबर आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। तो रिमेनिंग नंबर्स क्या है यहाँ पर? 3 और 1। तो इसका मतलब 3 और 1 आपस में अपोजिट होंगे। अब हम समझते हैं नेक्स्ट रूल, रोटेशनल रूल। इन दिस रूल वी स्टार्ट द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर विच इज कॉमन इन बोथ द डाइस। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान में देनी होगी, इन बोथ द डाइसेस वी हैव टू मूव इन सेम डायरेक्शन, दैट इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डाइस बनाता हूँ, अब यहाँ पर नंबर है हमारे पास 2 3 5 2 1 4। अब आपसे एग्जामिनर ने यहाँ पर पूछ लिया कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको रोटेशनल रूल लगाना होगा। अब ये एडजेसेंट रूल वाले क्वेश्चन से अलग कैसे है ये मैं समझाता हूँ। रोटेशनल रूल क्या कहता है? इन दिस रूल वी स्टार्ट द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर विच इज कॉमन इन बोथ द डाइस। विच नंबर इज कॉमन इन बोथ द डाइस? 2। 2 इज कॉमन इन बोथ द डाइस। सो वी हैव टू स्टार्ट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहे हैं तो दोनों डाइस में आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट ही लेना होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहे हैं तो दोनों डाइसेस में आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेना होगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट ले लिया और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर आप ले रहे हैं फ्रॉम द कॉमन नंबर 2 5 3 2 5 3, वी स्टार्ट द क्लॉकवाइज मूवमेंट फ्रॉम द नंबर विच इज कॉमन इन बोथ द डाइस। सो 2 इज कॉमन इन बोथ द डाइसेस, सो वी स्टार्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट फ्रॉम 2। और यहां से भी हम 2 से, जो कि एक कॉमन नंबर है, वहां से क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? 2 1 एंड 4। आपसे क्या पूछा एग्जामिनर ने कि 3 के अपोजिट क्या होगा? तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर दिख रहा है हमें यहाँ पर? 4। तो 3 के अपोजिट यहां पर होगा 4। तो इसके हिसाब से 2 के अपोजिट क्या होगा? क्या 2 के अपोजिट 2 ही होगा? जी नहीं। 5 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 4 है, तो ऑब्वियस है 2 के अपोजिट एक ही नंबर बाकी है। हम यहाँ पर 2 के अपोजिट होगा यहाँ पर 6। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब ये अलग कैसे है एडजेसेंट रूल से? देखिए यहाँ पर एडजेसेंट रूल में क्या हुआ था कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि 2 के अपोजिट क्या होगा। जो कॉमन नंबर है उसी के बारे में एग्जामिनर ने पूछा था, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने कॉमन नंबर के बारे में नहीं पूछा। देखो, अगर कॉमन नंबर के बारे में पूछा होता कि 2 के अपोजिट क्या होगा तो आप बता सकते थे कि 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, एक ही नंबर बाकी है 6, तो वो 6 होगा। ये नंबर इसके एडजेसेंट में, इसलिए ये नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने इसके अलावा पूछा आपसे, यानी कि 3 अगर आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं, वहाँ पर रोटेशनल रूल लगेगा। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम समझते हैं ओपन डाइस से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं तो कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक तरह का फॉर्म है यहाँ पर, इस तरह से अगर आपको ओपन डाइस दी गई है तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर 1 के अपोजिट में 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा और 2 के अपोजिट यहाँ पर 4 होगा। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है कि 1 के अपोजिट यानी कि इसके अल्टरनेट वाला नंबर, 3 के अपोजिट इसके एक अल्टरनेट वाला नंबर और 2 के अपोजिट यहाँ पर 4 होगा। सिमिलरली अगर आपको डाइस कुछ इस तरह से दी है तो यहाँ पर क्या करना है, हमें हमेशा बस एक ही बात को ध्यान में रखना है कि हमेशा अल्टरनेट नंबर ही अपोजिट साइड वाले होंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 के अपोजिट होगा 4, 3 के अपोजिट होगा 5 और 1 के अपोजिट यहाँ पर होगा 6। तो इस तरह से
हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5 और 1 के अपोजिट 6। तो 1 लाइज अपोजिट टू 6, 2 लाइज अपोजिट टू 4 एंड 3 लाइज अपोजिट टू 5। अगर आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि ओपन डाइस कुछ इस तरह से दी गई है एग्जाम में, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर किस तरह से हम पता लगाएंगे? 1 लाइज अपोजिट टू 4, अल्टरनेट नंबर्स, हमेशा हमें क्या करना है? अल्टरनेट नंबर्स लेना है। 1 के अपोजिट 4 होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा और यहाँ पर 3 के अपोजिट 5 होगा, यानी कि जो अल्टरनेट नंबर्स हैं वही हमेशा अपोजिट साइड होंगे। अब यहाँ पर 1 और 4 ऑपोजिट होंगे, 3 और 5, 3 और 6 यहां पर ऑपोजिट होंगे और 2 और 5 यहां पर ऑपोजिट होंगे, यानी कि जो अल्टरनेट नंबर्स हैं उसे ही हमें देखना है और वही यहां पर ऑपोजिट होंगे। लेकिन इसके क्वेश्चंस हमें करने कैसे होंगे ये मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन वाली जब एपिसोड हम बनाएंगे, तो वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होंगे, क्योंकि वहां पर जो मेथड हम यूज करेंगे वो मेथड है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको ये देखना है कि कौन से 3 ऑप्शंस को हम निगलेक्ट कर सकते हैं और जो रिमेनिंग ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और किस तरह का फॉर्म होगा यहाँ पर? डाइस कुछ आपको इस तरह से भी दी जा सकती है। तो यहाँ पर भी 1 के अपोजिट 3 होगा, 2 के अपोजिट यहाँ पर 5 होगा और 4 के अपोजिट यहाँ पर 6 होगा। तो इस तरह से अल्टरनेट नंबर्स हमें लेने हैं और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम एडजेसेंट रूल, कॉमन रूल और रोटेशनल रूल का यूज करके हम डाइस के लगभग सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ओपन डाइस के क्वेश्चंस को हम कैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।